नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। एक कहावत है कि लालच बहुत बुरी बला होती है। लालच में आके इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता है या इंसान के साथ क्या कुछ नहीं हो जाता है। इंसान लालच के कारण कुछ भी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और इसका परिणाम जो आगे होता है, कुछ लोगों के लिए तो अच्छा साबित होता है, लेकिन कुछ के लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। आज की जो कहानी है, इसी लालच से ही संबंधित, लालच की ही बेस से संबंधित कहानी है। कहानी है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की। श्रावस्ती जिले का एक थाना पड़ता है, यानी जो श्रावस्ती जिले का मुख्यालय है भिनगा, तो थाना भी भिनगा ही है। तो भिनगा थाना के अंतर्गत एक पुलिस चौकी आती है जिसका नाम है लक्ष्मणपुर। लक्ष्मणपुर बाजार भी है और इसी के पास में एक गांव है जिसका नाम है अमरहवा। आज की कहानी इसी अमरहवा गांव की है। अमरहवा गांव में एक राम प्यारे नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। राम प्यारे का भरा पूरा परिवार था। परिवार में उनके 4 बेटे थे। चारों की शादी हो चुकी थी, जिनमें से 3 बेटे ऐसे थे जिनके भी बाल बच्चे थे। बेटे थे, बेटियां थीं, हर कोई था। लेकिन उन चारों में से एक बेटा जो था, जिसका नाम था छांगुर, इसकी भी शादी हो चुकी थी और शादी को काफी समय बीत चुका था और इसकी उम्र भी लगभग लगभग 40 साल से ऊपर की हो चुकी थी, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। साथ में इनकी पत्नी रहती थी। तो काफी उम्र इनकी जब हो गई और शादी को भी काफी समय बीत चुका और कोई संतान जब नहीं हुई, तो ये दोनों पति पत्नी जो थे काफी परेशान रहने लगे। आप सभी जानते होंगे कि जब शादी को काफी समय बीत जाता है, उम्र काफी बीत जाती है और कोई संतान जब नहीं होते हैं, तो इंसान बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, ऊबने लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना एक परिवार चाहिए होता है और बुढ़ापे की लाठी के रूप में उसको एक संतान की आवश्यकता होती है। सबको महसूस होती है और सभी की यही इच्छा होती है। तो छांगुर और इनकी पत्नी जो थी, इनकी भी यही इच्छा थी। छांगुर की उम्र जैसे बताया कि 40 साल से ऊपर की हो चुकी थी, तो इसी के आसपास उम्र इनकी पत्नी की भी हो चुकी थी। अब ये दोनों पति पत्नी जो थे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो एक संतान की लालसा में ये जो है दोनों पति पत्नी, जहां लोग सुझाव दे देते थे, जैसे होता है ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, जब इंसान ज्यादा परेशान हो जाता है तो लोग सुझाव देते हैं, तो डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, प्लस देवी देवता की जो ड्योढ़ी होती है वहां पर भी माथा टेकने जाते हैं। वो यह भी नहीं देखते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जहां से भी उन्हें सुझाव मिलता है और उन्हें लगता है कि यहां से कुछ हो सकता है, यानी उम्मीद जहां से उन्हें बंध जाती है या लगती है, वहां वो पहुंच जाते हैं। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, कोई परवाह नहीं, वहां वो पहुंच जाते हैं माथा टेकने के लिए। तो छांगुर पति पत्नी के साथ भी ऐसा ही था। डॉक्टर्स के पास भी जाते थे, इलाज भी करवाते थे और इसी के साथ साथ में अलग अलग जो देवी देवता होते हैं, उनके मंदिर होती है, वहां पर जाते हैं, उनके ड्योढ़ी पे माथा टेकते हैं, यही उम्मीद लेके कि यहां माथा टेकने से, यहां मान मिन्नत करने से एक संतान उन्हें भगवान दे देंगे। कुछ लोगों के सुझाव के अनुसार जो कब्रिस्तान होता है, मजार होता है, जो मुस्लिम समाज के लोगों का होता है, वहां पर भी जाते हैं, वहां पर भी माथा टेकते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि एक संतान भगवान किसी तरीके से दे दें ताकि उनके भी बुढ़ापे की लाठी जो है तैयार हो जाए। तो ये दोनों लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। छांगुर और इनकी पत्नियों काफी परेशान रहा करते थे, जहां जो सुझाव देता था वो करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसी क्रम में छांगुर की पत्नी, बात 2022 की है, 30 जनवरी 2022 को, यही छांगुर की पत्नी जो है, यही जो लक्ष्मणपुर बाजार था, इसी के पास में एक कब्रिस्तान था, वहां पर इसी उम्मीद के साथ गई हुई थी। जो एक कब्रिस्तान में मजार होता है, कोई जिसे कहते हैं कि ये
फला बाबा का जो है मजार है, यहाँ जाके कुछ मान मिन्नत कर दो, चद्दर चढ़ा दो या माथा टेक दो, तो जो मनोकामना लेके आप जाते हो वो पूरी हो सकती है या हो जाती है। लोग सुझाव देते हैं तो लोग वहां पहुंचने लगते हैं और धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तो 30 जनवरी 2022 को जैसे बताया कि इनके पास जो है, यानी छांगुर के पास जो है कोई संतान नहीं थी, तो यही उम्मीद लेके जो है इनकी पत्नी 2022 के 30 जनवरी को जो है यही लक्ष्मणपुर बाजार के पास में एक कब्रिस्तान था, वहां पर गई हुई थी। वहां पर माथा टेकी, जो भी अपना मान मिन्नत करना था मान मिन्नत की। उसके बाद वहां से वो लौट रही थी, तो उसी कब्रिस्तान के पास में एक बड़ा सा नाला है। उसी नाले में पैर फिसल गया और वो गिर गई और उनकी मौत हो गई, जिससे छांगुर को बहुत बड़ा झटका लगा। अब वो दुनिया में पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। संतान पहले से ही नहीं थे, जिसकी वजह से उसके जीवन में अंधेरा छाया हुआ था, यानी उसका जीवन जो था, भविष्य जो था, अंधकारमय हो चुका था। जीवन जो था वो निराशा में तब्दील हो चुका था। लेकिन एक पत्नी थी जिसके सहारे वो जी रहा था। लेकिन जब पत्नी भी खत्म हो गई तो जो उम्मीद थी वो उम्मीद भी लगभग समाप्त हो गई। अब जो छांगुर था ये पत्नी के शोक में या अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमेशा गुमसुम तरीके से रहने लगा, यानी जो एक स्ट्रेस होता है स्ट्रेस में रहने लगा। और जब ज्यादा दिन तक इंसान स्ट्रेस में रहता है या हमेशा कुछ ना कुछ सोच विचार में लगा रहता है, तो उसके अंदर एक अजीब सा भाव आ जाता है, चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति आ जाती है। इसी के साथ साथ में जो दिमाग होता है ये संतुलित नहीं रह जाता है, कुछ उटपटांग जैसी कार्य जो है करने लगता है, या बातचीत करने का जो तौर तरीका होता है वो बदल जाता है, अखड़पन जैसी स्थिति आ जाती है, ऐसा कुछ होने लगता है। तो छांगुर के साथ भी ऐसा ही कुछ होने लगा जब पत्नी का उनके देहांत हो गया। और कुछ समय जब बीत गया, 2022 में 30 जनवरी को जो है उनका देहांत हुआ था, और उसके बाद ऐसी स्थिति छांगुर की हो गई। तो गांव की जो लोग थे सब छांगुर को जानते थे, कोई संतान नहीं थी, अब उनकी पत्नी भी खत्म हो चुकी थी। तो एक होता है एक इंसान के साथ इस प्रकार की जो है गलत जब होता है, ईश्वरीय देन होती है, ऐसा कुछ गलत होता है, तो बाकी लोग जो होते हैं सहानुभूति जताते हैं। उसमें नर भी होती है, नारी भी होती हैं, पड़ोस के लोग भी होते हैं, जो परिवार के कुछ क्लोज लोग होते हैं वो भी होते हैं। तो जैसे बताया जो छांगुर थे ये 4 भाई थे, तो इन 4 में से 2 भाइयों की मौत पहले हो चुकी थी। तो ये 2 ही भाई थे, छांगुर, और एक भाई और जीवित था। लेकिन चारों अपना जो बाकी भाई नहीं थे उनका भी अपना परिवार था, जैसे उनके बेटे थे, बेटियां थी, उनका अपना भरा पूरा परिवार था। तो वो सब सहानुभूति जताने लगे। उन लोगों के अंदर एक लालच जैसी स्थिति आ गई। उनको लगा कि जो छांगुर हैं उनकी कोई संतान थी ही नहीं, पत्नी थी वो भी खत्म हो गई, अब ले देखे ये अकेले हैं, तो इनके पास खेत भी है, घर भी है, कुछ हो सकता है रुपया पैसा भी हो, तो अगर इनको खान पान या इनके परवरिश या इनको सहायता देते हैं तो आगे चल के इनकी चल अचल जो संपत्ति है हमें मिल जाएगी। जो परिवार के लोग होते हैं, जो भाई के अपना बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, ये सब इनके अंदर ये एक उम्मीद जग जाती है। तो फिर छांगुर पर जो है अपना सहानुभूति जताने लगते हैं और जितना हो सकता है इनको कोऑपरेट करने लगते हैं और सहायता करने का प्रयास करने लगते हैं। बोली भाषा जो होती है इनके प्रति लोगों की बदल जाती है, यानी जो भाषा पहले कड़वी हुआ करती थी अब उसमें मधुरता आने लगी थी। तो ये लालच सिर्फ जो छांगुर के भाई के परिवार के लोग थे, बेटे बेटियां या उनकी बहुएं, सिर्फ उन्हीं में नहीं बल्कि आसपास में जो लोग थे उनके अंदर भी आ गई थी कि छांगुर अगर हमारे पक्ष में आ जाए तो इसके पास जो खेत है, घर है, वो हमें मिल जाएगा। तो छांगुर का जो घर था इन्हीं के पड़ोस में एक राजू सोनी नाम के व्यक्ति रहते थे अपनी पत्नी के साथ में, और परिवार में बाकी भी अन्य लोग। तो राजू सोनी की जो पत्नी थी ये बेहद खूबसूरत थी, उम्र करीब 37 या 38 साल के आसपास में, यानी यंग थी, युवा थी, दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इनके अंदर भी ये लालच आ गई थी कि छांगुर अगर इस तरफ आ जाता है तो हो सकता है इसके पास जो खेत पात है या घर है, ये भविष्य में एक उम्मीद जग जाती है उनके अंदर भी कि हमें मिल सकता है। तो राजू सोनी जो थे इनके पत्नी का नाम था
संगीता सोनी। तो संगीता के अंदर ये लालच आ जाती है और संगीता जो होती है दिखने में भी काफी खूबसूरत होती है। अब संगीता को यह पता था कि जो छांगुर है इसके भाई हैं, भाई के परिवार के लोग हैं, तो छांगुर का झुकाव ज्यादातर उन्हीं के पास में रहेगा। लेकिन संगीता के अंदर एक उम्मीद रहती है क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत थी। और जो छांगुर था 40 प्लस यानी 41-42 साल के आसपास में एज थी। संगीता की उम्र करीब 37-38 साल के आसपास में थी। तो अगर प्रेम से संबंधित कुछ बातचीत इससे की जाए या इशारे किए जाएं तो उसके लालच में ये हमारे नजदीक या हमारे परिवार के नजदीक आ सकता है। और नजदीक में जब आ जाएगा तो कुछ करने के बाद में जो इसके पास में अपना चल अचल संपत्ति है उसमें से कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो संगीता जो है छांगुर पे डोरे डालना शुरू कर देती है। अब ये पड़ोसी थी, पड़ोस में ही रहती थी, रात दिन सुबह शाम हमेशा छांगुर के जो है आसपास या सामने दिखती रहती थी। जब भी समय मिलता था छांगुर से जो अपना बातचीत करने लगती थी। जैसे बताया छांगुर की पत्नी थी नहीं, वो भी अकेला था। तो संगीता जब कंटिन्यू उसके आसपास मंडराने लगी या उसकी तरफ डोरे डालने का प्रयास करने लगी तो छांगुर उसके जाल में लगभग फंस जाता है और फिर उससे धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ जाती हैं। और जब संगीता से नजदीकियां बढ़ती हैं तो जो पति राजू सोनी होते हैं इनसे भी बातचीत होने लगती है, परिवार के अन्य सदस्य होते हैं इनसे भी बातचीत होने लगती है। अब संगीता और राजू सोनी इन दोनों के अंदर लालच का भाव आ जाता है और उसके बाद में संगीता और पति राजू ये दोनों लोग छांगुर से बात करते हैं कि ऐसा है छांगुर कि तुम अपने घर पर रहते हो, खुद ही खाना पकाते हो, खाते हो, सारी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है, अकेले पेट के लिए तुम खाना क्यों पकाते हो? परिवार के जो लोग हैं वहां जाओगे तो बहुत बड़ा परिवार है, वहां ठीक से खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा या समय पर नहीं मिलेगा, परेशान होगे, फायदा क्या है? ऐसा करो कि हम पड़ोसी हैं, आप हमारे ही यहाँ आ जाओ, यहीं पे अपना संगीता है, यहीं पे खाओ पियो और हमारे ही घर पे रहो, दिक्कत क्या है, रहना ही तो है। तो जो छांगुर होता है ये तैयार हो जाता है क्योंकि संगीता जो इशारे पहले की थी उसके लालच में कहीं ना कहीं यह आ जाता है। और जब इन दोनों पति पत्नी की तरफ से छांगुर को यह ऑफर मिलता है तो छांगुर एक्सेप्ट कर लेता है और फिर ये जो है राजू सोनी के ही घर पे रहने लगता है और वहीं पर खाना पीना सारी व्यवस्था वहीं पर होने लगती है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। फिर करीब 1 साल जब बीत जाते हैं, पत्नी को खत्म हुई छांगुर के 1 साल से ऊपर जब बीत जाते हैं तो 2023 की बात है। संगीता और राजू ये दोनों पति पत्नी छांगुर को लगभग अपने वश में जो है कर चुके थे। यानी जैसा संगीता और राजू इशारे करते थे, जो कहते थे, छांगुर वो करने के लिए तैयार हो जाता था। अपनी मीठी मीठी भाषा या बोली जो होती है इन्हीं सब में ये उलझ कर जो है उनके अनुसार सब कुछ करने लगता है और जो ये दोनों लोग कहते हैं वो मान भी जाता है। तो इसी क्रम में 2023 में संगीता सोनी और राजू सोनी ये दोनों लोग छांगुर से कहते हैं कि छांगुर तुम हमारे ही घर पे रहते हो, तुम्हारा खाना पीना रहना सारी व्यवस्था हम ही लोग करते हैं, तो कुछ हमें दे दो। तो छांगुर कहता है क्या दे दूं बताओ? तो बोलता है कि तुम अपना खेत दे दो। क्या करोगे उसको? खाना पीना सारी व्यवस्था हम ही लोग करते हैं, अब उसको क्या करोगे? चलो हमें दे दो। तुम्हारा जो घर है घर भी हमें दे दो, हम इस्तेमाल करें और तुम्हें क्या करना, तुम अकेले ही हो, सारी व्यवस्था हम करेंगे, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक करेंगे। तो छांगुर इनके मीठी मीठी बातों में आ जाता है और 2023 में जो है छांगुर अपना 1 बीघा 12 बिस्वा जमीन ले जाके राजू सोनी यानी संगीता सोनी के पति के नाम से रजिस्टर कर देता है, यानी बैनामा कर देता है। और उसके बाद में जो इसका घर होता है 12 फीट चौड़ा घर होता है, वो 12 फीट चौड़ा घर जो है यह भी राजू सोनी के नाम से कर देता है। अब ये जानकारी जब छांगुर के भाई के जो परिवार के लोग होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन अब तो बैनामा हो चुका था, अब करें तो क्या करें। तो कुछ दिन विरोध के बाद में सब शांत हो जाते हैं और जो परिवार के लोगों का जिस लालच में छांगुर के तरफ यानी छांगुर के प्रति मोह था वो मोह भी लगभग भंग हो जाता है। अब छांगुर पूरी तरीके से राजू सोनी और पत्नी संगीता सोनी के वश में हो जाता है, यानी वश में पहले ही थे, लेकिन अब जब उनके पास में चल अचल संपत्ति थी वो जब उनके नाम से कर देते हैं
तो इनके पास कुछ नहीं बचता है। ले देके पूरी तरीके से 100% इन्हीं दो जो पति पत्नी होते हैं इन्हीं पे निर्भर हो जाते हैं। अब जिस लालच के वश राजू और संगीता छांगुर को अपनी तरफ खींचे थे, मिलाए थे, वो काम उनका हो चुका था। अब ये दोनों जो पति पत्नी होते हैं डायरेक्ट छांगुर को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन परिवार में जो अन्य लोग होते हैं उनके माध्यम से छांगुर के साथ विवाद खड़ा कर देते हैं। बाकी लोग जो है ये षड्यंत्र का हिस्सा होता है। परिवार के लोग जो है अब छांगुर के साथ विवाद करने लगते हैं। अब जब छांगुर के साथ विवाद होने लगता है तो फिर जो छांगुर होता है ये अपनी तरफ से भी दबाव बनाता है, ये भी विवाद करता है। वो अगर मारने दौड़ते तो मारने दौड़ता, गाली देते तो गाली देता, झगड़ा लड़ाई करते तो झगड़ा लड़ाई करता, सब कुछ करता। अब इसी क्रम में 2023 में ही जो संगीता के परिवार के लोग होते हैं ये छांगुर के खिलाफ FIR कर देते हैं। और जब इनके खिलाफ FIR कर देते हैं तो छांगुर डर जाता है, क्योंकि जो उसके भाई के परिवार के लोग थे वो पूरी तरह से साथ छोड़ चुके थे। गांव के बाकी लोग भी इससे दूर रहने लगे, क्योंकि इसके पास अब कुछ बचा नहीं था। अब ले देखे अकेला था और जिसके भरोसे था वो लोग इसके ऊपर FIR कर देते हैं तो ये डर जाता है। और फिर 2023 में जो है ये मुंबई भाग जाता है और जाता है, वहां रहने लगता है, अपना काम धंधा करता है, वहीं पर रहता है। अब इंसान कहीं काम करता है या रहता है तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, जुलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, खासकर मुंबई शहर, दिल्ली शहर हुआ, आप कहीं भी जाओगे तो किसी न किसी इलाके में कहीं ना कहीं आपके गांव क्षेत्र या जिले के आसपास के लोगों से मुलाकात हो ही जाती है। और जब अपने गांव क्षेत्र या आसपास के लोगों से मुलाकात हो जाती है तो एक दूसरे पे यानी प्रदेश में जो है विश्वास हो जाता है। यानी गांव में रहोगे तो भले एक दूसरे पे विश्वास ना हो, एक दूसरे के करीब न जाना चाहें, लेकिन यही जब प्रदेश में मुलाकात होती है तब उनसे काफी लगाव हो जाता है। तो छांगुर जब मुंबई गया 2023 के लास्ट में तो वहां अपने ही श्रावस्ती जिले के ही कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। अब धीरे धीरे उनसे घनिष्ठता हो गई, मित्रता हो गई। वो लोग भी छांगुर पे विश्वास करने लगे, छांगुर भी उस पर विश्वास करने लगा, काफी मित्रता हो गई। उसके बाद घूमना टहलना, साथ में खाना पीना, काम करना, सब कुछ होने लगा। अब इसी बीच जो है जो छांगुर होता है ये अपने ही दोस्तों को पूरी दास्तान बताता है और इसी क्रम में यह भी बताता है कि जब पत्नी खत्म हो गई उसके बाद में जो मेरे पड़ोसी थे संगीता और उनके पति राजू, ये लोग अब मुझे अपने घर पर बुला लिए, वहां पे रख लिए और जीवन भर हमारी परवरिश करने की जिम्मेदारी लिए। और उसके बाद में हमारे पास जो जमीन था, घर था, वो सब हमने इनके नाम से बैनामा कर दिया। उसके बाद में इनके जो परिवार के लोग होते हैं हमसे विवाद कर लिए, झगड़ा कर लिए और हमारे ऊपर FIR कर दिए। उसके बाद डर से जो है मैं भाग आया। अब हमारे पास गांव में कुछ बचा नहीं है, यानी निःशुल्क उन्होंने सब कुछ ले लिया मेरा। अब ये दोस्तों को जब बताते हैं तो कुछ दोस्त जो होते हैं वही श्रावस्ती के ही रहने वाले होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के, तो वो सुझाव देते हैं कि ऐसा भैया जमाना बहुत खराब है, तुम ऐसा करो कि जो खेत और घर उनको बैनामा किए हो उनसे बोलो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मेरा घर और खेत मुझे वापस दे दो। और अगर घर और खेत वापस नहीं देते हैं तो उसके एवज में उनसे पैसे मांगो, लेकिन कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। सीधापन दिखाओगे तो नहीं मिलेगा, ना वो खेत और घर तुम्हारा वापस करेंगे और ना उसके एवज में पैसा वापस करेंगे, फ्री सब कुछ ले लेंगे और तुम जीवन भर भीख मांगोगे। अब उनको जो है जो उनके दोस्त होते हैं वो काफी उनका ब्रेन वॉश करते हैं और इसी क्रम में छांगुर के अंदर एक अजीब सा उबाल आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, एक हिंसक जो है विचार आ जाते हैं। और उसके बाद में ये इसी दिसंबर महीने में यानी 2024 के 24 दिसंबर की बात है, 24 दिसंबर को ये मुंबई से वापस श्रावस्ती आता है, अपने गांव अमरहवा गांव यहां आ जाता है। अब यहां आने के बाद में जो छांगुर होता है ये राजू सोनी से जो है जो इसने घर दिया था अपना और खेत 1 बीघा 12 बिस्सा खेत और 12 फीट चौड़ाई वाला घर जो दिया था वो वापस मांगता है। अब जब वापस मांगने लगता है तो राजू सोनी और पत्नी संगीता सोनी ये सीधा मना कर देते हैं देने से। और घर और खेत जब वापस करने से मना कर देते हैं तो जो छांगुर होता है ये कहता है ठीक है, खेत और घर तुम मत दो, तो इसके एवज में मुझे पैसे दे दो।
अब राजू सोनी और संगीता सोनी ये न घर देने को तैयार होते हैं, न खेत देने को तैयार होते हैं, और जो इसके एवज में वो पैसा मांगता है वो पैसा भी देने को तैयार नहीं होते हैं, बल्कि छांगुर के साथ गाली गलौज करके अपने दरवाजे पर भी नहीं आने देते हैं, भगा देते हैं। अब इसके अंदर बताया कि हिंसक विचार आ ही गए थे। अब प्रतिदिन जो छांगुर होता है ये उनके दरवाजे पे जाता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, और गाली गलौज जैसी स्थिति आती है, वो लोग भगाते हैं, ये भाग कर आता है, फिर पहुंचता है। मतलब इसी प्रकार से 24 दिसंबर से कंटिन्यू ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। फिर 24 दिसंबर से पूरा दिसंबर महीना बीत जाता है, 2024 बीत जाता है, 2025 आता है। फिर 2025 के 4 जनवरी की बात है, यानी शनिवार, बीते कल शनिवार को 4 जनवरी को जो है, जैसे बताया कि छांगुर नित्य प्रतिदिन राजू सोनी और संगीता सोनी के घर पर जाता है और यही अपना जो खेत और घर था वही वापस करने को बोलता है, और या उसके एवज में पैसा मांगता है, और इसी बात को लेकर कंटिन्यू विवाद होता है, झगड़ा लड़ाई गाली गलौज पर प्रतिदिन होता रहता था। अब जैसे बताया कि जो छांगुर था इसके अंदर हिंसक विचार आ गए थे, तो ये सीधा धमकी दे देता है, राजू सोनी और पत्नी संगीता सोनी को धमकी दे देता है। और इसी धमकी के एवज में जो राजू सोनी होते हैं ये 4 जनवरी 2024 दिन शनिवार को सुबह के समय ये घर से निकलते हैं, लक्ष्मणपुर पुलिस चौकी जाने के लिए निकलते हैं। वहां जो छांगुर होता है इसके खिलाफ एक तहरीर देने के लिए, ये हमारे घर पर आता है, हमें डराता है, परिवार को डराता है, धमकाता है, जान से मारने की धमकी देता है, यही सब की जो है शिकायत करने के लिए लक्ष्मणपुर पुलिस चौकी के लिए निकलते हैं। अब जब ये घर से निकल जाते हैं और जो छांगुर होता है इसे पता चल जाता है कि जो राजू सोनी है ये हमारे खिलाफ लक्ष्मणपुर पुलिस चौकी में तहरीर देने गया है, कंप्लेंट करने गया है, और इस वक्त उसकी पत्नी संगीता सोनी ये घर पर अकेली ही हैं। उसी समय छांगुर सीधा घर पर पहुंच जाता है संगीता के, और संगीता के साथ विवाद कर लेता है और गाली गलौज करना शुरू कर देता है, और उसके बाद ईंट पत्थर उठा के और संगीता के घर पर जो है मारना शुरू कर देता है। और जब इस प्रकार से आक्रामक हो जाता है तो जो गांव में ही आसपास के लोग होते हैं, नर नारी, वो सब वहां इकट्ठा होते हैं, छांगुर को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन छांगुर के अंदर एक हिंसात्मक विचार आ गया था। वो सभी पर गुस्सा होके सभी को वहां से धमकी देके भगा देता है। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं सब भाग जाते हैं, और उसके बाद छांगुर भागकर अपने घर जाता है और वहां से कुल्हाड़ी लेके आता है, और उसके बाद में जो संगीता होती है इस पे वार कर देता है। और जब वार करने लगता है तो जो संगीता है ये खुद को बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती हैं और गांव की जो गली होती है गली में भागने लगती हैं अपने बचाव में। लेकिन जो छांगुर होता है या आक्रामक होता है, कुल्हाड़ी इसके हाथ में होती है, संगीता सोनी को जो है एक बार खींच के कुल्हाड़ी मारता है और सीधा उसके गले पर वार होता है, और संगीता लहूलुहान होकर वहीं गिर जाती हैं। और जब गिर जाती हैं तो जो छांगुर होता है ये एक के बाद एक संगीता के शरीर के अलग अलग हिस्सों पे वार करता है। संगीता की मौके पे ही मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो पूरे गांव में तुरंत जो है सनसनी फैल जाती है, पूरा सन्नाटा पसर जाता है। जो नर होते हैं, नारी होते हैं, सब भाग भाग के अपने घर में घुस जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, और जो छांगुर होता है यहां से फरार हो जाता है। यानी जब संगीता की मौत हो जाती है, जब इसे लगता है कि संगीता मर चुकी है, तो वहां से ये फरार हो जाता है। अब जब ये फरार हो जाता है तो गांव के कुछ लोग होते हैं तुरंत जो है इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं। और दूसरी तरफ जो छांगुर होता है ये गांव से करीब 200 मीटर दूरी पर इसी के भाई का एक बाग होता है, उस बाग में जाता है, क्योंकि इसे अब लग चुका था कि संगीता मर चुकी है, तो अब कार्रवाई इस पे होगी ही, पुलिस इसे पकड़ेगी, जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ये बाग में जाता है और रस्सी का एक फंदा बनाता है, और वहीं बाग में एक पेड़ के डाल पर जो है खुद जो है फंदे पे लटक जाता है, यानी फांसी लगा लेता है, और इसकी वहां पे मौत हो जाती है। अब सूचना पाकर कुछ ही देर में जो भिनगा थाने की पुलिस होती है और जो क्षेत्रीय पुलिस चौकी होती है लक्ष्मणपुर, यहाँ की जो पुलिस टीम होती है यह घटना स्थल पर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जो डेड बॉडी होती है संगीता सोनी की,
ये डेड बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं और वहां सभी के साथ पूछताछ करते हैं। और जब पता चलता है कि संगीता का कत्ल छांगुर ने किया है तो पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है और इसी के साथ पुलिस वहां घटना स्थल का जो है मौके पे बारीकी से उसका मुआयना करते हैं और सूचना पाकर जो जिले के आला अधिकारी होते हैं वो भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और फॉरेंसिक टीम अपना साक्ष्य वगैरह वहां इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में पंचनामा करने के बाद में जो संगीता की डेड बॉडी होती है पुलिस पोस्टमार्टम करने के लिए जो जिला मुख्यालय होता है भिनगा जिला अस्पताल वहां भेज देती है। अब पुलिस जब आरोपी छांगुर को तलाश कर रही होती है तो गांव से 200 मीटर दूर वही बाग में जो है पता चलता है कि छांगुर जो है वही पेड़ की डाल पर फांसी के फंदे पे लटका हुआ है मृत अवस्था में। अब पुलिस वहां पहुंचती है, छांगुर के डेड बॉडी को नीचे उतारती है और उसके बाद में उसका भी वहां घटनास्थल पे ही जो पंचनामा वगैरह होता है करने के बाद उसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का बारीकी से जांच पड़ताल में जुट जाती है। आगे जांच पड़ताल में जो भी मामला सामने आता है, जो भी साक्ष्य सामने आते हैं, पुलिस उसी आधार पे आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो करेगी। अभी फिलहाल हमारे पास यही सूचना है और जो सूचना हमें मिली उसी सूचना को हम अपनी कहानी के माध्यम से आप सभी को हम बता रहे हैं। फिलहाल आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।